धनबाद रेल मंडल संसदीय समिति बैठक, सांसदों ने बजट से पहले रखी क्षेत्रीय मांगें। धनबाद डीआरएम कार्यालय में मंडल संसदीय समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पलामू सांसद बीडी राम ने की। बैठक में चतरा सांसद कालीचरण सिंह, गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी समेत 11 सांसद प्रतिनिधि शामिल हुए। सांसदों ने अपने क्षेत्र की रेल संबंधी जरूरतों को रेल प्रशासन के समक्ष रखा। मुख्य मांगें: पलामू बंद पड़ी त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस को पुनः शुरू करने या लखनऊ तक कोई वैकल्पिक ट्रेन चलाने की मांग। चतरा कोरोना काल में बंद ट्रेनों का पुनः संचालन, 6 अंडरपास और चंदवा नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण की जरूरत। गिरिडीह ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, समय सारिणी में सुधार और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देने की मांग। नई ट्रेनों पर चर्चा। बैठक में धनबाद से मुंबई के बीच चल रही ट्रेन को नासिक से आगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तक बढ़ाने की मांग रखी गई। साथ ही स्पेशल ट्रेनों को नियमित रूप से चलाने पर भी विचार किया गया। सांसदों का बयान। बीडी राम पलामू सांसद, हमने त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस की बहाली और कैंसर मरीजों के लिए ट्रेन सुविधा की मांग की है। कालीचरण सिंह चतरा सांसद, 6 अंडरपास और फ्लाईओवर की मांग रखी है ताकि लोगों की समस्याएं कम हो सकें। सीपी चौधरी गिरिडीह सांसद, धनबाद रेल मंडल से 20,000 करोड़ का राजस्व मिला, सुविधाएं भी उसी स्तर की होनी चाहिए। रेल प्रशासन ने सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने और जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया। कि हर एक बार बैठक होता है और हम लोग आते भी हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं और मैं इसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट को भी अपनी ओर से बधाई देता हूं कि इस बार लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया है अभी तक में, तो ये सबसे ज़्यादा इनकम भी है। और जो पंक्चुअलिटी पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि अभी 91% हुआ। हम लोग चाहते हैं कि ट्रेन की संख्या बढ़े, लेकिन जो टाइमिंग है वो टाइमिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो समय से लोग जगह पर पहुँचे, क्योंकि लोग समय से नहीं पहुँच पाते। यदि 3 घंटा लेट हुआ तो हॉस्पिटल का काम नहीं होता है, ऑफिस का काम नहीं होता है, या कोई भी काम है या कोर्ट का काम है, तो समय से नहीं पहुँचे तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए अधिकतर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि समय से लोग पहुँचे। साथ साथ जो हमारे यहाँ रेलवे के बहुत सारे डिमांड है, कई ट्रेन है जो लोगों का डिमांड है, क्योंकि अभी एक नया लाइन भी बिछ रहा है, तो कई जगहों पर गाँव में भी लोगों को अंडर जो क्रॉसिंग है उसको बंद किया जा रहा है। यह पूरे भारत में निर्णय हुआ, लेकिन वहाँ पर अंडरपास हम लोग देकर लोगों को सुविधा दें। कहीं ज़्यादा ट्रैफिक है तो वहाँ हम लोग फ्लाईओवर दे रहे हैं। तो इस तरह का लगातार रेलवे चल रहा है और रेलवे प्रॉफिट में अधिकारी और सभी लोगों का जो सुझाव आया है, हम लोग भी एक छोटा छोटा सुझाव है। स्टेशनों में अमृत भारत के तहत भी कई स्टेशन दिए गए हैं, जो अब लोगों को, पैसेंजर्स को रहने का, बैठने का, खाने का, वो सारी सुविधा जिस प्रकार से एयरपोर्ट में सुविधा लोगों को मिलता है उस प्रकार सुविधा दी। स्पेशल ट्रेनों को रेगुलाइज करने को लेकर के क्या हम लोग उस पर विचार करते हैं। लोगों का जो आवागमन है, लोगों को सुविधा देना, अधिक से अधिक सुविधा देना हम लोग का पहला प्राथमिकता है। इनकम भी है हम लोगों का। बूस्ट ट्रेन में सबसे ज़्यादा धनबाद से इनकम होता है पूरे देश को, तो इसलिए उस पर भी हम लोगों का फोकस रहता है। उसके साथ साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पैसेंजर जो हमारे, यदि हम ज़्यादा इनकम कर रहे हैं तो रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए यहाँ के लोगों की सुविधा के। ठीक है। विशेषकर 3 विशेष बातें मैंने की कि कोरोना काल के पहले जो ट्रेनें जहाँ रुकती थी मेरे लोकसभा क्षेत्र में, कोरोना काल में बंद कर दिया गया, उसको पुनः चालू करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर मैंने उनको कहा। और कई ऐसे जगह मेरे लोकसभा क्षेत्र में है जहाँ गांव उस तरफ है और गांव इस तरफ है, बीच से ट्रेन क्रॉस कर, रेल पटरी क्रॉस किया है, उसमें अंडरपास करने के लिए 6 जगह ऐसी बातें हैं। 6 जगह अंडरपास करने के लिए मैंने कहा। हमारे यहाँ एक नेशनल हाईवे है और ट्रेन क्रॉस करती है, वो चंदवा में फ्लाईओवर अब तक नहीं बना है, उसके लिए भी मैंने कहा है। और हमारे यहाँ एक ट्रेन रांची से चंदवा आकर के रुक जाती है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उसको जपला तक चला जाए। मैंने EMU है, रांची से टोरी तक चलती है। मेरा कहना है को चतरा तक उसको चला दीजिए। क्यों बैठा के आप रखे हो? टाइम आपके पास शेड्यूल है, बैठा हुआ है ट्रेन, तो उस पर विचार GM साहब ने भी और DRM में भी कहा कि ऊपर की बात करके मैं करता हूँ। ये सब परिस्थितियों
हम लोग अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जो लगा, जैसे लगा, जो परिस्थितियों का हम लोग बकायदा माना। धनबाद से सर यहाँ जो स्पेशल ट्रेन के अलावा यहाँ पर वंदे भारत के लिए कुछ आप लोगों ने सोचा, कुछ विचार किया सर? धनबाद का काफ़ी रेवेन्यू काफ़ी अच्छा रहा है, फिर यहाँ के लिए तो कुछ फर्क लेना। देखिए, रेलवे बोर्ड भी विचार करती है ना, हम भी अपनी बात रखते हैं, रेलवे बोर्ड तो निर्णय तो हर एक जगह से हो रहा है, तो ये धनबाद के लिए आप लोग मांग नहीं कुछ इसमें बात के ऊपर मांग करेंगे। इसके बारे में सब कुछ बातचीत हुई। पंक्चुअलिटी से संबंधित बात हुई। पंक्चुअलिटी में 91% पंक्चुअलिटी है अभी, इसको इम्प्रूव करने को लेकर के बात हुई कि रेलवे में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो पंक्चुअलिटी की और दूसरा ऑपरेशनल रेशियो की। तो ऑपरेशनल रेशियो और पंक्चुअलिटी दोनों में सुधार की गुंजाइश है। सभी सांसदों ने और जनप्रतिनिधियों ने भी इस ओर रेल प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।